जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 से संबंधित ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये 4 प्रश्न जो है हर बार यही प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अनसोल्ड पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर साल उठाए। ठीक है दोस्तों, हर साल आते हैं और ये आपके 2-2 अंकों में 4-4 अंकों में पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न दे रखा है पहला, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90 दे रखा है। तो आंसर हमें लाना है 67/12। तो हमारे पास क्या देखिए 5 और cos 60 का मान आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटी सी टेबल बनाई है। तो cos 60 का मान हमारे पास यानी कि cos 60 का मान कितना होता है, यहाँ पे 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ये लगा देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद लिखा है प्लस के 4। तो देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा और sec स्क्वायर 30। तो sec स्क्वायर 30 यानी कि टेबल आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 यानी कि sec 30 का मान कितना है 2/√3। तो यहाँ पे 2/√3 लगा देंगे। यहाँ पे लगाएंगे इनटू में 2/√3 और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस हमारे पास है 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लगा देंगे यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे cos 90। अब देखिए यहाँ पे cos 0 30 45 60 90। तो cos 90 का मान 0, यहाँ पे लगा देंगे हम 0 का स्क्वायर। और हमें आंसर में क्या चाहिए 67/12 चाहिए। तो हमारे पास क्या बचा 5 और ये हमने क्या किया इसका वर्क कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस ये 4 इंटू ये हमने इसका वर्क किया 4 और ये आ जाएगा 3 माइनस का 1 बचेगा और ये तो 0 हट गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या रहा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौक 16/3 माइनस का 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसके एलसीएम की। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 3 चौक 12 और 16 चौक का कितने हो जाएगा 64। ये आ गया 64 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। सबसे पहले क्या करना है प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो। तो हमने इसको ऐड करा तो कितना हो गया हमारे पास 9 और ये आ गया हमारे पास 7 माइनस के 12 अपॉन में इतना। तो 79 में से 12 घटा दो तो इसमें से हम घटाएंगे 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। और देखिए यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। कितने आसान तरीके से, अगर आपको टेबल याद है अच्छी तरीके से तो आप इसको आसान तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर टेबल याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए टेबल को याद जरूर करना। ठीक है, इसी क्रम में मैं अगला प्रश्न लेता हूं। प्रश्न हमारा अगला है tan 30 प्लस के cosec 60 प्लस का tan 60 और sec 60 है। sec 30 दे रखा है तो 8/3 आंसर चाहिए। तो इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे कितना दिया है, tan 30 दिया है और cosec 60 दिया है। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3। तो देखिए यहाँ पे हमने 1/√3 लगा दिया। इनके बीच में गुणा का चिन्ह है cosec 60। देखिए cosec 60 का मान कितना है, cosec 60 का मान हमारे पास है √2/√3। तो यहाँ लिख देंगे 2/√3 लगा देंगे। ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने। यहाँ पे tan 60 है तो tan 60 का मान कितना है √3 है तो यहाँ पे √3 लिख दिया। और sec 30 है तो sec 30 का मान कितना है 2/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3। इस तरीके से सारी वैल्यू लगा दी हमने। ये वाला हमारा सेकंड वाला प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब रूट से रूट ये कट गया तो यहाँ पे 2 बचेगा और इसके नीचे कोई पद नहीं है तो 1 मान लेंगे। इस तरीके से 1 मान लिया। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। 3 से 3 कट गया 2 बचा, 3 दूनी 6। तो हमारे पास कितना 8/3 ये क्या आ गया इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों 8/3 हमारा इसका आंसर है। ठीक है, जो 2-3 लाइन का सवाल है और आपको अच्छी तरह बस प्रैक्टिस करनी है, टेबल याद होनी चाहिए। टेबल के आधार पर ही सॉल्व कर सकते हैं आप सवाल ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin 60 cos 30 माइनस के sin 30 cos 60 को 1/2 सिद्ध करना है। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार लूं यहाँ पर तो देखिए sin 60 हो गया, यहाँ पे cos 30 हो गया, माइनस के sin 30 हो गया, यहाँ पे cos 60 हो गया। अब बराबर में कितना 1/2 हमें आंसर सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ये बात करते हैं sin 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, देखिए sin 60 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे √3/2 लिख देंगे मल्टीप्लाई cos 30 का मान √3/2। तो यहाँ पे √3/2 लिख दिया। sin 30 का मान 1/2 है, sin 30 का मान 1/2 गुणा cos 60 का मान 1/2 है तो 1/2 लगा देंगे। तो रूट से रूट हट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, माइनस के 1/4 आ गया। अब देखो दोस्तों इसमें से इसमें एलसीएम ले लेंगे 4 तो 3 - 1
हमारे पास क्या बचा, 2/4 बचा, यानी कि 1/2 हमारा क्या है इसका आंसर है। और यही हमें क्या चाहिए था, इसका आंसर चाहिए था। ठीक है, मैं समझता हूं ये चीज भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर दोबारा कहता हूं, टेबल आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो sin स्क्वायर 45, चौथा प्रश्न हमारे पास दे रखा है, -k sin स्क्वायर 30 बराबर 1/4 हमें सिद्ध करना है। तो हमें करना क्या है, इसको LHS ले लेते हैं। टेबल हमारे सामने रखी हुई है, हमने LHS ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास sin स्क्वायर 45 -k sin स्क्वायर 30 है। अब देखिए sin 45, सबसे पहले टेबल भी देखनी आनी चाहिए बच्चों के लिए। तो sin 45, देखिए sin है 45 का मान 1/√2, यहाँ लिख देंगे 1/√2 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। sin 30 स्क्वायर 30 का मान देखिए, sin 30 का मान कितना 1/2 और इससे स्क्वायर लग रहा है तो 1/2 लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। तो वर्क करने पे रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा, वर्क करने पे हमारे पास ये बच गया इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4 तो 2 बचेगा, 4 एकम 4 ये बचेगा, तो 1/4 हमारा आंसर आ गया। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, पेपर में आए हुए हैं। इसको केयरफुली करिएगा, जब तक आप केयरफुली नहीं करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।